जय हिंद एवरीवन। मेक श्योर आप सबको वॉइस क्लियर होगी। तो फर्स्टली वेलकम टू आवर चैनल लेट्स स्टडी कैडेट्स। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। मैं आपको बता देती हूँ कि ये लेट्स स्टडी कैडेट्स चैनल स्पेसिफिकली जो एनसीसी के स्टूडेंट्स हैं, एनसीसी के जो कैडेट्स हैं उनके लिए है। इस चैनल पे जैसे कि हमें पता होगा कि एनसीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जो यूथ होता है उसको ट्रेनिंग देती है। एनसीसी के अंदर 3 जो है हमारी डिफरेंट विंग्स होती है, जैसे आर्मी विंग, एयर विंग और नेवल विंग। हमें पता है कि हमें ट्रेनिंग के साथ साथ एनसीसी में एग्जाम्स भी देने पड़ते हैं। तो हमारे 3 टाइप के एग्जाम होते हैं। जो थ्योरी एग्जाम, रिटन एग्जाम जिन्हें हम कहते हैं, वो होता है ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट का एग्जाम और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम। जो हमारा ए सर्टिफिकेट का एग्जाम होता है वो हमारे जो जेडब्ल्यू होते हैं, जो जूनियर विंग के होते हैं, उनके लिए होता है। जो बी और सी सर्टिफिकेट होता है वो जो सीनियर होते हैं उनके लिए होता है। ए सर्टिफिकेट हम सिर्फ स्कूल में कर सकते हैं और बी और सी हम स्कूल और कॉलेज दोनों में कर सकते हैं। तो जो इस वीडियो के अंदर हम जो थ्योरी एग्जाम्स की बात करेंगे, यानी ये जो वीडियो है ये पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा यूट्यूब पे, और इसके अंदर हम एनसीसी में जो थ्योरी एग्जाम होते हैं उसकी क्लासेस लेंगे। सबसे पहले तो ये फर्स्ट वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो इसके अंदर तो हम जो हमारा सिलेबस है उसका ओवरव्यू देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या रहता है। और सबसे पहले जो हम क्लासेस लगाएंगे वो हम कॉमन सब्जेक्ट की क्लासेस लगाएंगे। जैसे हमें पता है कि हमारे 3 टाइप्स के पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। जो हमारा पेपर 1 होता है वो ड्रिल का होता है, जिसमें रिटन का कुछ भी रोल नहीं होता है, पूरा प्रैक्टिकल ही होता है। वेपन ट्रेनिंग में रिटन का रोल होता है और प्रैक्टिकल का भी होता है। 30 मार्क्स रिटन के और 30 प्रैक्टिकल के, टोटल 60 मार्क्स होता है। और जो पेपर 3 हमारा होता है वो मिसलेनियस होता है। तो ये जो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 है, ये कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम कॉमन सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो तीनों विंग में काम आता है। एयर विंग के लिए भी आएगा, नेवल विंग के लिए भी आएगा और आर्मी विंग के लिए भी आएगा। ठीक है। तो जिनको सिलेबस के बारे में पता है वो डायरेक्ट हमारी जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है उस पर जाके वीडियो को देखना स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 की हम बात कर रहे थे कि उसमें मिसलेनियस आता है। तो इसके अंदर ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ये सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनसीसी का जनरल इंट्रोडक्शन। जो फर्स्ट वीडियो हमारा रहेगा वो जनरल इंट्रोडक्शन पे रहने वाला है। जनरल इंट्रोडक्शन में भी बहुत सारे सब पॉइंट्स आते हैं, तो हम सारे के सारे एक ही वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और अगर पॉसिबल होगा तो हम 2-3 पॉइंट्स एक साथ में उस वीडियो में जो सब डिवीजन है उनको डिस्कस कर लेंगे। जनरल के बाद में हम जो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन होता है, नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, पर्सनैलिटी, टोटल 13 टॉपिक्स हमें यहाँ दिख रहे हैं। तो इन सबको हम 1 बाय 1 जो हमारे वीडियो लेक्चर से कवर करते रहेंगे, ताकि हमें पता है कि ये जो एग्जाम होता है वो दिसंबर जनवरी के आसपास होता है। तो तब तक हमारे पास अभी टाइम है, तो तब तक हम हमारा पूरा सिलेबस जो है अच्छे से कवर कर लेंगे। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही इसको देख सकते हैं, लेकिन जो पीडीएफ हमारी रहेगी, वो जो पीपीटी बनी हुई रहेगी, वो हमारी इंग्लिश मीडियम में ही रहेगी। अगर हम बात करें जनरल की, तो एनसीसी जनरल में एनसीसी की पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करती है वो आ जाएगी, क्या उनकी हायरार्की है वो आ जाएगी, है ना, किस तरह से वो ट्रेनिंग देते हैं, क्या एक्टिविटीज करते हैं, क्या क्या सर्टिफिकेट देते हैं, जो बेसिक बेसिक की यूनिफॉर्म क्या होती है, एनसीसी का फ्लैग क्या मतलब किस टाइप का होता है, और जो हम एनसीसी सॉन्ग, एनसीसी की ओथ, बहुत सारी चीजें होती है। ये सब जो जनरल बेसिक बेसिक चीजें हैं, कितनी रैंक्स होती है, किसको क्या रैंक मिलती है, क्या अवार्ड्स मिलते हैं, सेंट्रल और स्टेट लेवल मतलब क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें हम किस में बात कर लेंगे, एनसीसी के जनरल में बात कर लेंगे। कैडेट्स का भी प्रमोशन होता है, क्या आपको पता है कैडेट्स को भी रैंक मिलती है। वो सिर्फ कैडेट नहीं रहते हैं, बाद में उनको अलग अलग रैंक मिलती है, सर्जेंट, कॉर्पोरल, लांस कॉर्पोरल, अंडर ऑफिसर, सीनियर अंडर ऑफिसर, जो हमारी सबसे हाईएस्ट रैंक होती है एक कैडेट के लिए। तो इन सब की हम डिटेल में बात करेंगे। पूरा सिलेबस एक बार थ्योरी कंप्लीट होने के बाद हम जो हमारे एमसीक्यूज है, जो प्रीवियस ईयर है, वो भी लगाएंगे। हम
एक गैस पेपर भी बनाने का ट्राई करेंगे, उसको भी करके देखेंगे। हम हर पॉसिबल वे में प्रिपेयर करेंगे। और मुझे पता है कि जो एनसीसी कैडेट्स होते हैं उनके पास बहुत कम टाइम होता है पढ़ने का, उनका सारा टाइम ट्रेनिंग, ड्रिल और दूसरी चीज़ों में, अदर एक्टिविटीज़ में जाता है। तो हम ट्राई करेंगे कि हम कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सिलेबस कवर कर सके और सिर्फ ऑथेंटिक चीज़ें हैं उनको पढ़ सके। हम फालतू का टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारे 13 सब्जेक्ट्स रहेंगे जो कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे, तीनों जो विंग हैं उनके लिए। 13 सब्जेक्ट्स तो नहीं, मतलब ड्रिल का तो आप मान लो थ्योरी नहीं होता है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, हेल्थ एंड हाइजीन, एडवेंचर, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज, ये सारे हम कॉमन सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कि हमें पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, तो जो हमारी ड्रिल होती है उसके अंदर हमें पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं 26.4 मार्क्स चाहिए होते हैं हमें पास होने के लिए। मान के चलो हमें 27 मार्क्स चाहिए ड्रिल में पास होने के लिए। वेपन ट्रेनिंग के अंदर हमें लगभग 19.8 या फिर हम 20 मार्क्स कह सकते हैं कि हम क्यों अप्रोक्सीमेट मतलब लेके चल रहे हैं, ताकि हम पॉइंट्स पे ध्यान नहीं दें कि अगर हम 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आ जाएंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। वो हमें पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं 20 नंबर 30 में से, वेपन ट्रेनिंग में रिटन के एग्जाम में। थ्योरी और रिटन का जो अलग एग्जाम होता है, दोनों के लिए 30-30 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल मिसलिनियस आ जाता है, उसके अंदर सारी चीजें आ जाती है, सब अलग अलग मार्क्स के आते हैं, 6, 20, 60 अलग अलग मार्क्स के आ रहे हैं। बट ओवरऑल जो हमें पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं वो होते हैं 69.3, या हम 70 मान के चल रहे हैं। क्या कि मिसलिनियस जो टोटल होता है, मिसलिनियस 210 नंबर का, उसमें से हमें 70 नंबर लाने होते हैं। 210 में से 70 मार्क्स आपको लेके आने, तब जाके आप पास हो पाएंगे। बाकी अलग अलग है, आप जितने ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे उस अकॉर्डिंग आपको ग्रेड मिलेगी, है ना। आपके अल्फा ग्रेडिंग, बीटा ग्रेडिंग होती है, तो आप ट्राई करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आए, अल्फा बीटा ग्रेडिंग से कम ना आए, वरना फिर इतना यूज़फुल नहीं रहेगा इन एग्ज़ाम्स को देना। ठीक है, तो हमने मिसलिनियस तक पासिंग मार्क्स की बात कर ली है। अब हम स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स देख लेते हैं आर्मी के। हाँ, तो अब हम हमारे स्पेशलाइज सब्जेक्ट आर्मी के लिए जो होते हैं वो देख लेते हैं। आर्म्ड फोर्सेस के बारे में पूछा जाता है, उसकी जो हिस्ट्री है वो पूछी जाएगी। आर्म्ड फोर्सेस के बारे में पूछा जाएगा 20 मार्क्स का। ठीक है, थ्योरी में ही होता है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिकल सिर्फ जो हमारी ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग और जो हमारा मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट होता है, इनका प्रैक्टिकल लिया जाता है। बाकी चीजों का सिर्फ थ्योरी ही होता है। मैप रीडिंग करवाई जाएगी आपसे, उस पे क्वेश्चन भी आएंगे थ्योरी में, और प्रैक्टिकली भी करवाई जाएगी। फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट पे भी क्वेश्चंस आएंगे और प्रैक्टिकली भी वो चेक करेंगे। नाउ इन्फेंट्री वेपन और जो इक्विपमेंट हम यूज करते हैं उनको लेके एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम देंगे एक वीडियो में, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। करीब करीब हमारे 16 मार्क्स को ये कवर कर लेता है। मिलिट्री हिस्ट्री आती है 20 मार्क्स की। आर्म्ड फोर्सेस और मिलिट्री हिस्ट्री दोनों में डिफरेंस होता है, हाँ बहुत ज्यादा नहीं होता है पर थोड़ा तो होता है। दोनों का अलग टॉपिक है, दोनों अलग 20-20 मार्क्स के आते हैं। कम्युनिकेशन पे 6 मार्क्स का आता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये इन पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जब हम देखेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि ये स्पेसिफिक कौन से टॉपिक से आया है। इनके कुछ मिक्स होके क्वेश्चन आते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं क्वेश्चन आपस में, तो हमें सबको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हम देख सकते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हमारा 60 मार्क्स का है, तो अच्छे से हम इसको प्रिपेयर करेंगे। टोटल जो आर्मी के स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स होते हैं वो अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिलाएं तो 150 मार्क्स के होते हैं, और सिर्फ थ्योरी देखें तो वो 110 मार्क्स के होते हैं, जिनमें 110 में से आपको 49.5 टोटल ही, 150 में से टोटल ही 49.5 मार्क्स जो है आपको
लेके आने होते हैं पासिंग मार्क्स। मान के चलते हैं कि हमें 50 नंबर लाने पड़ेंगे तब जाके हम पास हो पाएंगे। इसके अलावा अगर जैसे कि जो हमारा सिलेबस है वो हमने डिफरेंट सोर्स से देखा है, तो अगर ऐसा कुछ हो जो सिलेबस में छूट रहा है आप लोगों के जो यूनिवर्सिटी से या जो भी है, जो आपकी यूनिट से जो सिलेबस है ना आप लोगों को दिया गया, उसमें कुछ एडिशनल टॉपिक्स हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको भी ऐड कर लेंगे, उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना लेंगे। नेवी के लिए स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स हैं। नेवल ओरिएंटेशन सबसे पहले तो हम जो कॉमन सब्जेक्ट्स है सबके लिए उन्हीं को पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि स्पेशलाइज्ड जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें हमें कितना करने की ज़रूरत है, सारे वीडियो बनाने की ज़रूरत है। हम सिर्फ ऑथेंटिक पढ़ेंगे उतना जिससे हम पास हो जाए, हमें कुछ मास्टर नहीं करना है इसमें, हमें हमारा एग्ज़ाम अच्छे से निकालना है। नेवल ओरिएंटेशन, नेवल कम्युनिकेशन, नेविगेशन और सीमैनशिप, इसका अपने प्रैक्टिकल भी होता है। सीमैनशिप, शिप एंड बोट की जो मॉडलिंग और स्विमिंग, इनके आपके प्रैक्टिकल भी होंगे, सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा। ये भी वही सेम वही पैटर्न रहेगा जैसे स्पेशलाइज्ड आर्मी के सब्जेक्ट 150 के थे, वैसे ही नेवी के रहेंगे और वैसे ही एयर विंग के रहेंगे 150 स्पेशलाइज्ड, पासिंग मार्क्स 50। और जो फोर्थ है वो है हमारा R&B की जो यूनिट होती है, जो हॉर्स राइडिंग वाली यूनिट, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अच्छा नहीं, उसमें भी यही सेम है, उसमें भी 110 और 40 टोटल 150 का ही उसमें आएगा, वही सेम रहेगा। उसमें प्रैक्टिकल्स अलग चीज के होंगे, उसमें प्रैक्टिकल ज्यादा है, सिर्फ एक पेपर है जो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी का है, वो है ऑर्गेनाइजेशन और उसकी फंक्शनिंग के बारे में जो बेसिक डिटेल है उस पे। बाकी सब चीजों में साथ में क्या है, प्रैक्टिकल भी देना है, ये चीज एक डिफरेंट है। लेकिन एक चीज और भी है प्लस पॉइंट कि इसमें स्पेशलाइज सब्जेक्ट में सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एयर में हमें 10 पढ़ने हैं, नेवी में 7 पढ़ने हैं, तो आर्मी में हमें 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, और इसके बाद हम देख लेते हैं कि ग्रैंड टोटल जो होती है वो 350 बी सर्टिफिकेट के लिए। बेसिकली ये सर्टिफिकेट जो है इसमें अलग अलग होते हैं, जहां हम देखें कि जो मेजर जो सिलेबस होता है वो ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का सिमिलर ही होता है, बस पेपर पैटर्न में और क्वेश्चंस के लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं होता है। तो जो हम वीडियोस बनाएंगे उनसे लगभग सब आपका कवर हो जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, देखा जाए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा कोर्स हम कंप्लीट करेंगे, बस आप लेट्स स्टडी कैडेट से जुड़े रहना और जितने भी वीडियोस आए उनको ईमानदारी से देखना और रिवीजन करना। हम लास्ट में रिवीजन वीडियोस भी निकालेंगे जिनमें हम सिर्फ की पॉइंट्स, यानी जो मेजर हमें पढ़ने की जरूरत है कि हाँ कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये सिर्फ इतना पढ़ लो, इनसे काम हो जाएगा, ऐसे भी निकालेंगे। और साथ में शॉर्ट नोट्स भी अगर हम पॉसिबल होगा तो प्रोवाइड कर देंगे, वो आप लोगों की रिक्वायरमेंट पे कि अगर आप लोगों को चाहिए तो हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 350 जो है हमारी टोटल जाती है थ्योरी एग्जाम्स के लिए और 150 प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए, और 500 जो है हमारी टोटल जो है मार्किंग जाती है। इनमें से आपको स्पेसिफिक है ना पेपर के अंदर पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 4 पेपर दिए हैं, 350 में से टोटल आप इतने पर्टिकुलर एक्स मार्क्स ले आएंगे तो आप पास हो जाएंगे, नहीं। आपको ड्रिल के लिए अलग पासिंग मार्क्स लगेंगे, वेपन ट्रेनिंग के लिए अलग, और मिसलिनियस के लिए और स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स के लिए अलग पासिंग मार्क्स लाने पड़ेंगे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने जो साथ के जो कैडेट्स हैं उनको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि उनको भी एग्जाम में हेल्प मिल सके और वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। ओके, थैंक यू एवरीवन। सब्सक्राइब कर देना चैनल को।